बिकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स। चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इसी में हम आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमारी बात हो गई थी कि आयकर अधिनियम 1961 में लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष आयकर के लिए हम वित्त अधिनियम पास करते हैं और वित्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष कर की वसूली की जाती है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। और आगे हम चल रहे थे कि गत वर्ष क्या होता है। 1 अप्रैल 19 से लेकर और 31 मार्च 20 तक जो साल खत्म हो चुका है, जिसमें हमने आय कमाई है, अर्निंग्स करी हैं, चाहे वो आय वेतन के रूप में हो, मकान के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, उस वर्ष को कहा जाता है गत वर्ष। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का कर अर्थात टैक्स हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य हम चुकाएंगे। ये जो समय कहलाएगा, जो चल रहा है, इस समय को हम कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। इसे इंग्लिश में असेसमेंट ईयर कहा जाता है। उसके बाद में था व्यक्ति किसे कहा गया है। व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे रामश्याम, एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता तथा व्यक्तियों का समुदाय हो गया। कृत्रिम व्यक्ति जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई मंदिर, ये सब भी आपके पर्सन यानी कि व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। इतनी बात अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर में हो गई थी। अगला टॉपिक है आय। इनकम किसे कहा जाता है? वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी रूप में धनराशि प्राप्त करता हो, अग्रिम प्राप्त कर सकता है, काम करके प्राप्त कर सकता है, या कई बार काम कर चुका होता है लेकिन आय प्राप्त नहीं होती है। यह प्रत्येक परिस्थिति आय की श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के बदले एडवांस पैसा प्राप्त कर लेता है तो वह एडवांस राशि आय मानी जाएगी और उस पर आपको कर चुकाना होगा। यदि कोई व्यक्ति काम करता है और कार्य के बदले धनराशि प्राप्त करता है तो वह आय है, कर चुकाना होगा। तीसरा बिंदु, यदि कोई व्यक्ति काम कर लेता है लेकिन आय प्राप्त नहीं हुई, आय कमा ली, अर्निंग हो गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो वह व्यक्ति भी उस गत वर्ष की आय का कर अगले वर्ष कर निर्धारण वर्ष में उसका टैक्स या कर चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब बात करेंगे आय के प्रकारों की कि आय किस किस कैटेगरी की हो सकती है। जैसे वेतन से आय। कोई व्यक्ति कहीं भी नौकरी करके, चाहे नौकरी प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, कोई भी व्यक्ति काम करके और काम के बदले वेतन प्राप्त कर सकता है। तो वेतन की जो आय होगी वो आय मानी जाती है, चाहे वो सरकारी नौकरी से आय हो वेतन की, प्राइवेट से हो, किसी रूप में। यह जो वेतन है, यह वेतन समय के अनुसार दिया जाएगा। जैसे प्रत्येक माह, या प्राइवेट सेक्टर में है तो उसका पैकेज भी हो सकता है ईयर का, सब तनख्वाह या सैलरी माना जाएगा। सैलरी की आय में वेजेस अर्थात मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे कि वेजेस क्या हो गई। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, 4 दिन काम करेगा,